पिछले वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस को समझा। अब हम इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि इन दोनों प्रोसेस में क्या अंतर होता है और क्या समानताएं होती हैं, मतलब इनमें व्हाट इज द डिफरेंसेस एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन दिस प्रोसेस, मतलब इन दोनों प्रक्रिया में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, ये दोनों हम समझेंगे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है। शुक्राणु जनन और अंड जनन की प्रक्रिया में अंतर लिखिए। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो पहले मैं आप लोगों को इन दोनों प्रोसेस में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं वो समझा रहा हूँ। फिर इन दोनों प्रोसेस में क्या क्या सिमिलरिटी होती है, क्या क्या समानताएं होती है, वो हम लोग समझेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रिया में क्या अंतर है। तो सबसे पहले अगर जब ये क्वेश्चन आता है तो डिफरेंस का क्वेश्चन है तो अपने को पेज को बाकायदा स्केल से 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक साइड में हम लोगों को शुक्राणु जनन, एक साइड में हमको अंडाणु जनन, मतलब एक साइड में स्पर्मेटोजेनेसिस और एक साइड में oogenesis हमें लिखना है। 4 नंबर का आता तो कम से कम 6 डिफरेंस अपने को लिखना है, ठीक है ना। तो नंबर 1 जो डिफरेंस होता है वो पहला डिफरेंस ये है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया वृषण में होती है, मतलब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन द मेल गोनेड टेस्टिस, मतलब शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नर जनन वृषण में होती है। इट टेक्स प्लेस इन द मेल गोनेड टेस्टिस। अंड जनन की प्रक्रिया मादा जनक अंडाशय में होती है। द प्रोसेस ऑफ oogenesis टेक्स प्लेस इन फीमेल गोनेड ओवरी, ठीक है, पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, इस स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, मतलब in the process of spermatogenesis from one primary spermatocyte 4 sperms are formed, 4 स्पर्म बनते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया में एक प्राइमरी oocyte से एक अंडाणु और 3 पोलर बॉडी बनती है। इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis from one primary oocyte 1 ovum and 3 polar bodies are formed। थर्ड डिफरेंस, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया की वृद्धि प्रावस्था कम अवधि की होती है। द ग्रोथ फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब कम अवधि की होती है। अंड जनन की प्रक्रिया की वृद्धि प्रावस्था लंबी अवधि की होती है। द ग्रोथ फेज ऑफ oogenesis इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में योग का निर्माण नहीं होता। In the process of spermatogenesis, yolk synthesis does not takes place। अंड जनन की प्रक्रिया में योग का निर्माण होता है। In the process of oogenesis, yolk synthesis takes place। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता। In the process of spermatogenesis, polar bodies are not formed। अंड जनन की प्रक्रिया में पोलर बॉडी का निर्माण होता है। इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नर के शरीर में 15 से 16 वर्ष की आयु के बाद स्टार्ट होती है। इन द मेल द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ 15 to 16 ईयर एंड कंटिन्यू टिल डेथ, मतलब जीवन पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती है। अंड जनन की प्रक्रिया मादा के शरीर में 13 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होती है और 46 से 48 ईयर की आयु के पश्चात स्वतः ही रुक जाती है। मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट्स इन द बॉडी ऑफ फीमेल एट द एज ऑफ 13 ईयर एंड स्टॉप्स एट द एज ऑफ 46 to 48 ईयर एज देयर मेनोपॉज कम्स, ठीक है।
इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस 2 phases आर देयर, 2 phases होती है। एक तो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है और सेकंड होता है स्पर्मेटिड का कायांतरण, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। और oogenesis की प्रोसेस में इस टाइप की स्टेप्स नहीं होती। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। मतलब ये अंड जनन और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में क्या क्या मूलभूत अंतर होते हैं ये थे। मैं एक बार डबल से पूरे रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नर जनन वृषण में होती है। अंड जनन की प्रक्रिया मादा जनन अंडाशय में होती है, मतलब ये टेस्टिस में होती है, ये ओवरी में होती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया में एक प्राइमरी oocyte से एक अंडाणु और 3 पोलर बॉडी बनती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में पोलर बॉडी का निर्माण नहीं होता है। अंड जनन की प्रक्रिया में पोलर बॉडी का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में यौग का संश्लेषण नहीं होता है। अंड जनन की प्रक्रिया में यौग का संश्लेषण होता है। शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो 14 से 15 साल की एज के बाद प्रारंभ होती है और अंड जनन की प्रक्रिया 13 साल की एज के बाद प्रारंभ होती है और 46 से 48 साल की एज के बाद स्वतः ही रुक जाती है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में लार्ज नंबर में शुक्राणु या असंख्य संख्या में शुक्राणु बनते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया में कम संख्या में अंडाणु बनते हैं, मतलब एक प्राथमिक स्पर्म oocyte से केवल एक ही अंडाणु बनेगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गए आपके डिफरेंसेस, अंतर हो गए। अब इन दोनों प्रक्रिया में कुछ समानताएं भी हैं। ठीक है ना, बहुत टिपिकल पेपर आता है तो समानताएं भी पूछ लेते हैं। और वी शुड हैव ए नॉलेज ऑफ दिस, इसका नॉलेज भी होना चाहिए अपने को। जब हमने डिफरेंसेस पढ़ लिए, प्रोसेस पढ़ ली, तो समानता ऑटोमेटिक हमें याद हो जाती है। क्या समानताएं होती है? दोनों ही प्रक्रियाएं जनन में होती है, मतलब बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव गोनेट्स, मतलब नर के अंदर टेस्टिस में और मादा में अंडाशय में। दोनों ही प्रक्रिया में एक जैसी प्रावस्थाएं होती है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। दोनों ही प्रक्रिया में एक जैसे सेल डिवीजन होता है, मतलब पैटर्न ऑफ सेल डिवीजन इन बोथ द प्रोसेस इज सेम, मतलब दोनों ही प्रक्रिया में माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन एक समान होते हैं। और चौथा और सबसे लास्ट जो समानता है, दोनों ही प्रक्रिया में हेप्लाइड या अगुणित युग्मक बनते हैं। हेप्लाइड गैमेट्स आर फाउंड इन बोथ दी प्रोसेस, मतलब जिनमें 23 की संख्या में क्रोमोसोम बनते हैं, मतलब स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम रहते हैं, ओवम में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो 4 है पॉइंट है, ये इनमें समानता के बिंदु है, मतलब सिमिलरिटी के पॉइंट से। एक बार डबल से रिसाइड कर रहा हूँ, मतलब दोनों ही प्रोसेस जनन में होती, बोथ द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन रिस्पेक्टिव गोनेट्स। दोनों ही प्रक्रिया में माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन एक समान होते हैं। दोनों ही प्रक्रिया में 3 फेज होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, मतलब गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। और चौथा, दोनों ही प्रक्रिया में हेप्लाइड गैमेट्स या अगुणित युग्मक बनते हैं। तो ये हमारे शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रिया में क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं, ये दोनों थे। इनमें से आप निश्चित रहिए कि जो क्वेश्चन आता है वो जनरली दोनों में अंतर ही पूछते हैं। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 12th के एग्जामिनेशन के अंदर लगभग हर साल पूछा जाता है। शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन की प्रक्रिया में क्या अंतर है। अब इन दोनों प्रोसेस में हम लोगों ने इन दी एंड क्या देखा कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में शुक्राणु बनते हैं, अंडाणु जनन की प्रक्रिया में अंडाणु बनते हैं। मतलब इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म्स आर फाउंड, इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis ओव्स आर फाउंड। अब स्पर्म और ओवम की क्या स्ट्रक्चर होती है, उनकी क्या संरचनाएं होती है, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स।